रीवा जिले की कानून व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने और प्रशासनिक कसावट लाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक ने एक साथ 50 अधिकारी और कर्मचारियों के तबादले का फरमान जारी कर दिया है। इस आदेश ने विभाग के भीतर हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि इस सूची में कई ऐसे नाम शामिल हैं जो पिछले 10 वर्षों से एक ही थाने में अपनी जड़ें जमाए हुए थे। एसपी कार्यालय से जारी इस सूची में तत्काल प्रभाव से सभी को नई पदस्थापना पर ज्वाइनिंग देने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। विस्तार से बात करें तो इस फेरबदल में सूबेदार से लेकर आरक्षक स्तर तक के कर्मचारियों को इधर से उधर किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं। तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। रीवा जिले के पुलिस महकमे में प्रशासनिक कसावट लाने और कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी आदेश में कुल 50 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। इस व्यापक तबादला सूची के तहत कई अधिकारियों को उनके वर्तमान पदस्थापना स्थल से हटाकर तत्काल प्रभाव से नए स्थानों पर भेजा गया है। आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी संबंधित अधिकारी बिना किसी देरी के अपने नए पदस्थापना स्थल पर ज्वाइन करें और इसकी सूचना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यालय को उपलब्ध कराएं। जारी आदेश के अनुसार यह भी सामने आया है कि जिन पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है उनमें से कई ऐसे अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं जो लंबे समय से एक ही थाने या शाखा में पदस्थ हैं। कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो लगभग 10 वर्षों से एक ही स्थान पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। प्रशासन का मानना है कि इस तरह के लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ रहने से कार्यप्रणाली पर असर पड़ सकता है, इसलिए यह प्रशासनिक बदलाव आवश्यक माना गया है। तबादला सूची में सूबेदार सुगम चतुर्वेदी को यातायात थाना से पुलिस लाइन भेजा गया है। वहीं कार्यवाहक एएसआई रामानुज बागरी को अमहिया थाने से बिछिया थाने में नई जिम्मेदारी दी गई है। एएसआई हीरामणि पटेल को डीएसबी शाखा में स्थानांतरित कर महिला थाना भेजा गया, जबकि कार्यवाहक एएसआई सुशील सिंह को मनिकवार चौकी से रक्षित केंद्र पुलिस लाइन में पदस्थ किया गया है। इसी क्रम में कार्यवाहक एएसआई मनोज बागरी को रायपुर करचलियान से बैकुंठपुर स्थानांतरित किया गया है। वहीं कार्यवाहक एएसआई श्रीनिवास बागरी को महिला थाना से हटाकर मनगवा थाने में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधान आरक्षक सुधा सिंह को पुलिस लाइन से जवा थाना भेजा गया है, जबकि अनिल साकेत को समान क्षेत्र में पदस्थ किया गया है। अश्वनी शुक्ला को बैकुंठपुर से यातायात थाना में भेजा गया है। इसके अलावा शिवाजीत मिश्रा और अशोक सिंह को क्रमशः चौरहटा और सिरमौर से पुलिस लाइन अटैच किया गया है। प्रधान आरक्षक अनुराग तिवारी को पुलिस लाइन से बैकुंठपुर, राजेश साकेत को विश्वविद्यालय थाने से चाकघाट और दुर्गा तिवारी को जवा से गुड़ थाना भेजा गया है। आरक्षक स्तर पर भी बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं, जिनमें दिलीप तिवारी, राहुल पांडे, मकरध्वज द्विवेदी, विशाल सिंह, दुर्गेश नंदन पांडे और दीपक कुशवाहा जैसे कई नाम शामिल हैं, जिन्हें अलग अलग थानों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिला आरक्षकों के तबादलों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसमें शालिनी मिश्रा, नम्रता गुर्जरिया, कनिष्का पांडे, जूही त्रिपाठी, शिवानी सिंह, ज्योति पांडे, पिंकी कुशवाहा, सकुन कुशवाहा और प्रिया शुक्ला के नाम शामिल है। इसके साथ ही आरक्षक नीरज पांडे, मयंक शुक्ला, अजय सिंह चौहान, शैलेंद्र सूर्यवंशी, विवेक सिंह, शिवेंद्र मिश्रा, शिवम द्विवेदी, महेंद्र कुमार मिश्रा, प्रदीप सिंह, मयंक गौतम, अर्पित सिंह बघेल, प्रियंक सिंह, शंकर साकेत, अंकित दुबे, चंद्रकांत, सुधीर शुक्ला, उमेश मिश्रा, आरती सिंह, दुष्यंत सिंह, दीपांशु और आरती मिश्रा का नाम भी तबादले में शामिल है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे तुरंत अपने नए पदस्थापना स्थल पर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण करें और इसकी सूचना समय पर संबंधित कार्यालय को दें। इस आदेश की प्रति जिले के सभी संबंधित थाना प्रभारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी गई है, ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो और प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके।